सारा खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट सब शुरू 152 हो लेकर गया, आए हैं। चारों तरफ सब कुछ जल इसमें रहा है। दोस्तों 20 क्वेश्चन है जो सब कि जगह नशा लूसेंट का पेज सट्टा नंबर दारू 80 से शराब 81 में जितने सिगरेट भी गुटखा महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन दोस्तों बने हैं, जिसकी इस चर्चा मेले हम में इस वीडियो सब हो में किए जाते हैं। हैं। इसलिए दोस्तों, अगर दुनिया वीडियो अच्छा लग घटिया रहा हो नशे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम दोस्तों चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब थोड़ा वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। और इसको मॉक टेस्ट अपलोड है PDF प्ले लिस्ट में जाके जो मॉक टेस्ट लगाना आप लगा सकते हैं। अपने आपके पास कितना डाटा है उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बिहार दरोगा बिहार पुलिस का जल्दी वैकेंसी आने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहवा की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सैंटास, ऑप्शन बी साओ पालो, ऑप्शन सी फेजेंडा, ऑप्शन डी आटाकामा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? कहवा की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, हम समय दे रहे हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो अपलोड है तो इसको कमेंट ना करें, कमेंट जरूर करें। तो कहवा की मंडी के नाम से साओ पालो को जाना जाता है। कहवा के थोड़ा बारे में चर्चा करते हैं। कहवा या कॉफ़ी, जिसको हम इस कॉफ़ी इसी को कहते हैं, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी तो कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी अगर उत्पादन कहा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक कॉफ़ी होता है, और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी वाले मंडी को हम साओ पालो कहते हैं। कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। सब सर्वोत्तम किस्म के भारत में पाए जाने वाली कॉफ़ी है अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी जो है सर्वाधिक भारत में पाई जाती हैं, और इसमें उत्तेजक पदार्थ के रूप में कैफ़ीन रहता है। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ के रूप में क्या होता है? कैफ़ीन होता है। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी का जो बागान होता है उसे फेजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी का मंडी जो यहाँ होता है उसे हम साओ पालो कहते हैं। कॉफ़ी का जो बंदरगाह होता है, पतन होता है, उसे सेंटास कहते हैं। कॉफ़ी का बंदरगाह कहेंगे सेंटास। या कॉफ़ी का पात्र या बर्तन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ब्राज़ील कह देंगे। ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लगभग क्वेश्चन चर्चा कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए डेन्यूब, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी टेम्स, ऑप्शन डी सीन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जिसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी, वोल्गा नदी को डॉन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगता है। और कहा जाए लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। कहता है विश्व की सुंदर नगरी या फैशन नगरी के नाम से फ्रांस को जाना जाता है। कॉन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ही आयोजन किया जाता है। कॉन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ही आयोजन किया जाता है। और उसके बाद कहे यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कहा जाता है, डेन्यूब नदी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को कहा जाता है। डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ शहर है बुडापेस्ट बुखारेस्ट। बुडापेस्ट बुखारेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? डेन्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। फैशन की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? फैशन की नगरी कहा जाता है। तो फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है, और विश्व का सुंदर नगर भी पेरिस को कहा जाता है। कौन फेस्टिवल फ्रांस में होता है? और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। लंदन किस नदी पर बसा हुआ है? लंदन टेम्स नदी पर बसा हुआ शहर है। न्यू न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पर बसा हुआ शहर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा?
तो जीएसटी लागू करने वाला देश, दुनिया का पहला देश फ्रांस है, जो 1954 में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी लागू करने में भारत में कहेगा पहला स्थान पे असम था, पहला राज्य असम था। और कहेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को ही कहा जाता है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। दुनिया में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक अमेरिका को कहा जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक रूस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी पूरा देखा करें, सुना करें। रोटी की डलिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? रोटी की डलिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम कम समय में अधिक डाटा देने की कोशिश करते हैं। रोटी की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूक्रेन को रोटी की डलिया के नाम से यूक्रेन को जाना जाता है। अभी यूक्रेन रूस युद्ध भी चल रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है राइन नदी के किनारे स्थित है, जो किस देश में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन ए जर्मनी को ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर कहा जाए यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत की तरह ही यूरोप महादेश का एक देश है, उसका नाम है इटली। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी चीन, डी भारत। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में प्रथम स्थान पे सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार पहला देश है रूस, तब है कनाडा, चीन, अब भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान दुनिया में 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी यूरोप महादेश को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप कहेगा तो एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा कहा जाए तो क्या कहा जाए, अंटार्कटिका, छठा यूरोप हो जाएगा, सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत जो है ऑप्शन ए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, बी फ्लोरिडा, सी इरविंजर, ऑप्शन डी लिब्राडोर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। यूरोप के गर्म कंबल जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा भी गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद इरविंजर भी गर्म जलधारा जो अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इरविंजर, ये सब अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं।
जबकि लिब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लिब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के किसे कहा जाता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। 11 नंबर, यूरोप का मरीज किसे देश का? यूरोप का मरीज किसे कहा? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन बी। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना? इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी सीन नदी, ऑप्शन सी टेम्स नदी, ऑप्शन डी बोल्गा नदी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इटली की गंगा जो है किससे कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। और लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? बोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश शामिल हैं? ग्रेट ब्रिटेन में क्या देश? 3 देश शामिल था। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल थे। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल थे। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल था। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं? यूनाइटेड किंगडम में अगर कहा जाए 4 देश हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में ऑप्शन ए 4 देश हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, इंग्लैंड, वेल्स, इंग्लैंड। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश थे। कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, एक उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑप्शन ए एंटवर्प, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी काकेस, ऑप्शन डी वेल्स। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहा है एंटवर्प है, जो बेल्जियम में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कहा जाए कि जैसे जॉर्जिया हो गया, काकेशस हो गया, तो ये सब जो है संयुक्त रूप से काकेशस राज्य के रूप में, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब अजरबैजान काकेश देश के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। विश्व का सबसे पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? विश्व का सबसे पांचवा बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। ऑप्शन ए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा महाद्वीप हो गया यूरोप। और विश्व में पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा?
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का खोजकर्ता, अंटार्कटिका महाद्वीप के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए जेम्स कुक, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी एमुंडसन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंटार्कटिका खोजकर्ता कहा जाए जेम्स कुक को माना जाता है, जेम्स कुक। और अगर दक्षिणी ध्रुव की खोज करें तो एमंडसन हो जाता है, उत्तरी ध्रुव की करें रॉबर्ट पीरे हो जाएगा, और अमेरिका की खोज कोलंबस हो गया, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और फेसबुक ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। आप कोई भी कमेंट है ना कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज इतने तक, जय हिंद जय भारत।